गया। जब गर्जना हुई, बाबा ने कहा कि कुछ नहीं, जाओ देखो। तो भोलेनाथ ने प्रेरित कर दिया अंदर से देवियों सज्जनों, जब प्रेरणा हो गई परशुराम जी को तो लई फरसा बाबा दौड़ पड़े। परशुराम जी दौड़े और जैसे परशुराम जी पहुंचे तो रावण एक दो दिन हो गया। उसने सोचा कि ये महाकाल यही उपस्थित हो गया। अच्छी बात है कि निकल ले तुम आराम से, किनारे से निकल ले। तो बाणासुर और रावण और जितने दुरात्मा थे वो सब धीरे धीरे एक एक करके जनकपुर से बाहर 4, 6, 10 किलोमीटर तुरंत जा खड़े हुए, क्योंकि परशुराम जी का वेग बड़ा विचित्र है। भगवान का वो आवेशावतार है परशुराम जी। अंशावतार में कुछ सरलता होती है जैसे, और आवेशावतार के सामने कोई नहीं जाता। महाराज जी जैसे नरसिंह भगवान के ही रघुनंदन श्री राम जी के ही स्वरूप हैं, उनके वो आवेशावतार है नरसिंह रूप में। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। गुरुजी रामानंद गुरुजी थे, श्री स्वामी रामानंद गुरुजी हम लोग पढ़ते रहे, हम और हमारे गुरु भाई जो छावनी सरकार है, बड़ी छावनी पीठाधीश्वर, हम लोग एक ही बैच के, इसलिए हर्ष विनोद आनंद विनोद उनके साथ करते कराते अपना समय बीतता था। यही सुदामा कुटी में 4 बजे, जैसे 4 बजे वैसे कहे हाँ भाई सावधान। उन्होंने कहा बिल्कुल सावधान है, लेकिन हम लोग पाने वाले सावधान हैं, बनाने वाले में सावधान नहीं, क्योंकि तो बना ही नहीं पाते। बस फट से स्टोव जलाओ। एक गौशाला में महाराज आपको होगा ध्यान, गौशाला यहाँ पता नहीं है कि नहीं, गौशाला में आसन था पीछे ऊपर वाले में रूम में, छोटा सा कमरा था, उसी महाराज जी रहते थे। देखिए भगवान की गति देखिए। कौन जानता था कि एक ऐसा आवेश आएगा कि एक ही आवेश में व्यक्ति चक्रवर्ती की गद्दी पर जाकर के पहुंच जाएगा। देखिए आप इसको, कहाँ यहाँ कथा करते थे श्री सुदामा कुटी में। ठाकुर करुणा निधान भगवान ये प्लाट लिया, केवल ये भूमि लिया मात्र, ले करके और बस इसके बाद में समय आ गया, एक झटका में व्यक्ति पुण्य प्रभावेन भवे धनाढ्या, आपका पुण्य बढ़ता बढ़ता बिल्कुल जब चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तो आप एकाएक धनाढ्य हो जाएंगे। शास्त्र को वचन है, धन प्रभावेन करोति पुण्यम। जब धन का प्रभाव आएगा तो आज उनके यहाँ हजारों की संख्या, पूरे अयोध्या जी का सरकार, छावनी सरकार, वो तो हमारे मित्र हैं, लेकिन अब गद्दी पर हैं तो उस नाते से उनको तद्वत व्यवहार ही करना पड़ेगा। है तो मित्र तो एकांत में अकेले के मित्र हैं, वो जब गद्दी पर रहते हैं तो हमारी बात आप छोड़ दीजिए, हमारे गुरुदेव मणिराम छावनी पीठाधिपति श्री महाराज जी जो एक प्रकार के भारत विख्यात संत हैं, वो छावनी सरकार, बड़ी छावनी सरकार के नीचे में बैठे। आज तक हमारे गुरुदेव कभी बराबर आसन पर नहीं बैठे, कभी नहीं। ये मर्यादा इतनी बड़ी गद्दी पर, माने श्री अवध की श्रेष्ठतमा गद्दी, सर्वश्रेष्ठ। आप भंडारा में कभी आइए देखिए, 4 दिन का माघ में होता है, पूस में 4 दिन चलता है, पूस में एक भंडारा होता है, पहुंचिए कभी। अयोध्या के गणमान्य विद्वान, गणमान्य महापुरुष, गणमान्य महंत, महामंडलेश्वर, वो कभी भी छावनी सरकार अपनी गद्दी से उठते नहीं उनके स्वागत के लिए कि उठ के खड़े हो जाए, वो बैठे रहते। जो लोग वहाँ पहुँचते हैं गद्दी को प्रणाम करते हैं और अपने ऐसे आसन बिछे रहते हैं और वो लोग अपना वहाँ बैठते हैं। इस आदर्श को पहुँच गए एक पल में। पुण्य प्रभावेन करोति पुण्यम। अब देखिए, धन प्रभावेन, धन प्राप्त हो गया, ऐसा और उसके प्रभाव माने ऐश्वर्य, उस ऐश्वर्य से करोति पुण्यम, महापुण्य चल रहा है। आने जाने वाले तमाम लोगों का भोजन भंडारा बिल्कुल खूब। इसका क्या परिणाम होगा? पुण्य प्रभावेन प्रयाति स्वर्गम। वो व्यक्ति शरीर छोड़ेगा तो फिर वैकुंठ चला जाएगा। पुनर्धनाढ्या,
फिर जब कभी जन्म होगा संसार में तो फिर धनी होगा। अब पुनरेव भोगी, यावत ऐश्वर्य है उसके अगल बगल नाचते फिरेंगे। यहाँ हमारे अपने श्री महाराज जी के एक इशारे पर, वो ज़्यादा कथा तो करते नहीं, ऐसे बैठे रहते हैं चुपचाप, मणिराम छावनी पीठा दूसरा। वो जैसे कोई भगत सामने गया तो इतने कहते हैं आइए आइए कह दिया तो माने 50,000 की गड्डी चली आई। देखिए यहाँ एक हफ्ता कथा करते रह जाए तो 40 तक रुक गया, 50 न पहुंचा। एक हफ्ता 3-4 घंटा कथा चल रही है, अंत में विदाई हुई कितना 1 लाख के इर्द गिर्द हुई, नहीं तो कहीं 40 में रुक गया, 50 नहीं पहुंचा। और हमारे यहाँ श्री महाराज जी जैसे बोले भगत सामने आया, आइए कथा समाप्त हो गया, इतने कथा है। और आइए कहा, भगत आया, दर्शन किया, ये क्या चीज है? विचार किया आपने कभी? ये मंगल मूर्ति पुणे है, उनके अगल बगल औरा जिसको कहते हैं, औरा वेव्स, अंग्रेजी में इसी को औरा वेव्स कहते हैं, थाट वो चलती रहती है, उसमें हजारों व्यक्ति का पुण्य, भोजन आदि का पुण्य, सेवा का पुण्य उनके साथ में उनके हेड के चारों तरफ घूमता रहता है, वाइब्रेट होता है। सामने वाला जैसे आया और उन्होंने कहा आइए, तो मैंने लक्ष्मी को कहा कि इधर आओ, चलिए आओ इधर, बैठे हैं मौके पर हम आए। महाराज देखते देखते लखनऊ से निकलते हैं और लखनऊ तक 12 लाख 13 लाख, अब क्या हम कथा कहते हैं, गाड़ी में बैठे बैठे 10-12 लाख हो गया। और बड़ी छावनी सरकार तो कहीं नहीं जाते, वो तो गाड़ी का, वो तो गद्दी से नहीं उतरते, टांगे नहीं नीचे उतारते, एक पैर चलवा कभी कभी घसीटते हैं तो कहते अरे बैठो यार, मारी उपमज न करो, तुम बैठ जाओ, हम हमारे लिए इतना बड़ा नीक तुम करे, तुम आई गए जान लो बहुत नीक बा, भंडारा पा के जाओ और हमारे पाँव के पीछे न पड़ो। तमाम भगत चाहते हैं बड़े सरकार, बड़ी छावनी सरकार, वो देखो फोटो लगा हुआ है पैर दबाने के, लेकिन वो पैर जल्दी फिर भी कौन चलवा है जिद्दी टाइप के, वो थोड़ा बहुत टांग घसीट, मुक्का भी मार देंगे, थपड़िया भी, तब भी टांग घसीट लेंगे। एक पैर पर दबाए 1 घंटा, हम तो बैठे रहते हैं ना, जब जाते बहुत कहेंगे यार रहे दो, कहा सुन्न करके मनी हो, खून काहे खून निकाले लेते हो भैया, छोड़ दो होएगा, इतने में तुम्हार सब कुछ, देखो अब क्या कहेंगे, इतने में तुम्हार सब कुछ हो जाए, जाओ, अब वो सब कुछ हो जाएगा। क्यों? उस व्यक्ति के अंदर में तेज तक भर गया है, सेवा करते रहे, यहाँ सेवा करके प्रभाव से पुण्य प्रभावेन, इतना पुण्य उनका एकत्रित था और जन्मांतर का पुण्य आया, फट से देखिए इतनी बड़ी गद्दी के आचार्य हो गए। उस गद्दी का आचार्य बनने के लिए अभी व्यक्ति को स्वप्न देखना पड़ेगा और बना भी नहीं सकता। करीब 1 अरब से ऊपर की बड़ी छावनी स्वयं बनकर खड़ी है, 1 अरब रुपया नगद आपके पास चाहिए। अब वो हमसे कहा भैया हमारे, हम कहें महाराज इतना कहें फूटी कौड़ी नहीं हमारे लगे, मैंने कहा ये सीमेंट सरिया जो इस 80 टन, अरे कहाँ ये सब होती है तोरे सबके, हमारे आप सबके पुण्य प्रभाव, कितनी सरलता आप देखेंगे, बिल्कुल एकदम सरल। लेकिन आजकल थोड़ा मूड उनका बिगड़ा रहता है, पता नहीं, अब ये तो कभी मिलेंगे तो पूछेंगे। आइए, तो महापुरुषों के दर्शन से, महापुरुषों की सेवा से, महापुरुषों से सारा काम बनता है। पुण्य के प्रभाव से परशुराम जी आ गए और रावण अपने किनारे हो गए, और रावण जब किनारे हो गया तो धनुष टूटने के बाद जो काम था वो सारा सिद्ध हो गया। श्री जानकी मैया की, श्री करुणा निधान बिहारी बिहारी जो की। कथा तो बहुत है महाराज, कथा चल रहे तो कथा के लिए बड़ा समय चाहिए, लेकिन अब इतना समय रहता नहीं है, थोड़े समय में थोड़ी बना चर्चा कर लेते हैं। जानकी जी का थोड़ा जो मंगल महोत्सव है
श्री जानकी मंगल महामहोत्सव की, संत विद्वत वैष्णव समाज की, समग्र श्रोता समाज की, श्री वृंदावन धाम की, समस्त भक्तजनों की, श्री यमुना पटरानी की, श्री राधा सर्वेश्वरी जी की, श्री गिरिराज महाराज की, वृंदावन धाम के समग्र तीर्थों की, श्री बड़ी छावनी सरकार की, महंत जी महाराज की, उनके समस्त भक्त शिष्यों की। अब धर्म की क्या जाए, यहाँ कोई आप पराजय थोड़ो है। हर हर महादेव। भूले भटके एक बार और कल भी अच्छा ठीक, कल भी कथा तो रहेगी, शाम विद्युत गोष्ठी सुबह 9